वेलकम वेलकम। एक बार फिर हो जाए बात जरा पीएसएल की, व्हाई नॉट जी। पीएसएल 10 नहीं, पीएसएल एक्स। एक्स फैक्टर भी होता है ना एक, वो है इस 10 नहीं PSL होता में। है तो वो एक्स उसको लिख देते हैं ना रोमन उसमें फिगर्स में। तो पीएसएल एक्स चल रही है और अगरचे अभी महज 4 मैचेस ही हुए हैं, लेकिन मगर अब तक जो बात तशवीशनाक है वो पाकिस्तान टीम की बिग 3 या 4 की कारकर्दगी है, जो कि ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही और लगता है कि खिलाड़ी फॉर्म बहाली के लिए अभी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि कुछ खास फॉर्म हो नहीं रही। वैसे अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें से मतलब कल का मैच भी बहुत ही हाई स्कोरिंग था, एक और मैच भी हाई स्कोरिंग था। कल का मैच हाई स्कोरिंग था, यस। और कराची वाला वो था भी हाई स्कोरिंग पहला मैच देखा था। था आपने? पहला बहुत बैड हाँ, था। पहला जरा अजीब से था। not पहला very तो पहला होता है ना, पहला तो पहला होता है। चलो ठीक है, तो दूसरा होता है। मतलब दूसरा भी सही था और तीसरा भी सही था। देखिए हमारा अपना है ना इवेंट, तो हम हर चीज के लिए पीएसएल के बहाने तीसरे बना मैच में देंगे। मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान का बैट तो चल गया, मगर कप्तानी उनकी नहीं चल सकी। उनकी सेंचुरी भी टीम के काम नहीं आ सकी। उन्हें कराची किंग के हाथों 4 विकेटों से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की बात करें तो वो पीएसएल के दूसरे और इस इवेंट के पहले ही मैच में 0 पर चलते बने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद आमिर ने उन्हें शिकार किया। पीएसएल की मोहम्मद आमिर वाज गुड। हाँ, पीएसएल की तारीख में बाबर आजम सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले बैटर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए। कौन? बाबर आजम। ओह अच्छा, सॉरी। सबसे ज्यादा अंडे पर आउट होने वाले बैटर्स की फहरिस्त में आ गए हैं, तीसरे नंबर पर है। बाबर की टीम ज़ल्मी को 80 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। कौमी टीम के स्टार बॉलर लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन आफरीदी पीएसएल एक्स के पहले मैच में 1 विकेट भी हासिल नहीं कर पाए थे। हारिस रऊफ के हिस्से में भी महज 1 विकेट आई थी। लाहौर कलंदर को इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों पहले मैच में 8 विकेटों से शिकस्त का जायका चखना पड़ा था, लेकिन कल जरा कमबैक किया लाहौर कलंदर ने। निहायत शानदार खेल पेश किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हराया। शाहीन शाह आफरीदी अलबत्ता कल भी फॉर्म में दिखाई दिए नहीं दिए। ऐसे ना करें। 6 रन देके उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। चैलेंज कहा जा रहा था कि कौमी टीम के स्टार खिलाड़ी जिनकी फॉर्म नहीं लग रही, पीएसएल एक्स उनके लिए फॉर्म बहाली का अच्छा मौका हो सकता है। इब्तदाई मैचेस में तो शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा, देखें आगे चलकर क्या होता है। लेट्स सी, वी आर होपिंग। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी मैचेस, अभी बार-बार ये सारे खेलेंगे तो फिर वो फॉर्म वाली जो बात हो रही है वो हो ही जाएगी। इन तमाम मैचेस पे हम बात कर लेते हैं। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और राशिद साबिक हमारे साबिक कप्तान मौजूद हैं। सो राशिद भाई, अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें से 2 तो हाई स्कोरिंग मैचेस थे। ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड द क्वालिटी ऑफ गेम, इस पे क्या तासुरात हैं आपके? क्वालिटी नजर नहीं आई अभी तक, बहुत अच्छी नजर नहीं आई। मैचेस अच्छे जरूर हुए, क्वालिटी का मतलब ये है कि मैचेस एंटरटेनिंग हुए हैं। बॉलिंग स्पेशली कंसर्न है। अगर आप देखें कराची का मैच, दोनों ने 236 235 रन किए हैं। दोनों की बॉलिंग का इशू है। लाहौर कलंदर नो डाउट कल जीती है, उनकी भी बॉलिंग का इशू नजर आ रहा है। बैटिंग सबने बहुत अच्छी बनाई है। 48 आवर्स जो याह्या भाई ने अपनी शर्ट पे लिखा है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 48 आवर्स के अंदर एक मैच 80 रन से जीतती है, दूसरा वैसे ही हार जाती है। समझ में ना आने वाली चीजें कुछ हैं इसमें, जो कि टीम को बहुत जल्दी फिक्स करनी पड़ेगी, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। बाकी आपने जो बात की, सीनियर प्लेयर जो हमारे टॉप प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, मतलब उनका नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे। मसला है कि नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस नजर आनी चाहिए। हमें फ्यूचर देखना है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर नए प्लेयर्स हम नहीं बनाएंगे यहाँ से, नवाज को खिलाया है और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक नहीं की है। अगर जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर जो गए थे नए, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। कॉर्नर्स प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर आई है। कल खुशहाल बैटिंग कर रहा था, या रायली बैटिंग कर रहा था, या विंस बैटिंग कर रहा था। खुशदिल नजर आई इसमें, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हुए ना, तो उसमें खुशदिल एक ऐसी बैटिंग थी जिसमें उन्होंने जॉर्डन को जो बैटिंग की थी वहां से गेम को चेंज किया था। बाकी अबरार की बॉलिंग उनको यूटिलाइज सही नहीं कर रहे, जो लग रहा है कि बीच में कल दायरे में 2 ओवर करा दिए। मेन बॉलर है आपका, वो 2 ओवर दायरे में आपने करा लिए। फखर जब बैटिंग कर रहे थे, नईम बैटिंग कर रहे थे, तो शायद उसकी जरूरत बीच में थी। हारिस रऊफ का कंसर्न है बहुत ज्यादा, जहादात खान का कंसर्न है बहुत ज्यादा। फॉरनर्स प्लेयर हल्के हल्के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे टॉप प्लेयर्स अभी तक वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए, रिजवान के अलावा, जैसा इनको करना है। जी, रिजवान ने तो सेंचुरी बनाई, लेकिन जाहिर है मैच उनकी टीम नहीं जीत सकी। याह्या, आपकी भी यही राय है कि अभी मे बी वी शुड गिव देम सम मोर टाइम? हाँ, ये आप पूछ रहे थे, मतलब ऑब्वियसली यू आर इनवाइटिंग आवर गेस्ट टू बी क्रिटिकल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन इज इट टू सून? याह्या, अभी तो 2-4 मैचेस ही हुए हैं और इट्स अ होल टूर्नामेंट।
तो फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अभी फॉर्म नहीं है, खासतौर पे बाबर आजम जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अभी टू सून, मतलब वो टू सून तो नहीं है। दीज आर प्रोफेशनल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंसीडर्ड स्टार्स, मतलब सॉफ्ट ब्लो करने की कोशिश कर रही थी यू नो, लेकिन मैं आपको ये कहना शुरू कर दूं, इट्स टू अर्ली इन द डे, इसलिए चलें ठीक है, आप जो करना है करें, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, मुझ पे तो ना डाले, बट यहाँ व्हाट डू यू थिंक कि यस, जैसे बाबर आजम फॉर इंस्टेंस, उन्हीं का एग्जांपल अगर हम ले लें, हम सोच रहे थे पीएसएल अपना ही है इवेंट और उसमें जरा वो शाइन करेंगे, नथिंग सो फार। देखिए हुमा और अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि बाबर आजम रन्स करते हैं या नहीं करते, ये मेरा कंसर्न नहीं है। बाबर आजम के लिए जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो वो लाइन ऑफ कंटेंशन में होंगे एशिया कप और वर्ल्ड T20 की, अदरवाइज वो और पीछे चले जाएंगे। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, जो टूर्नामेंट को देखने के बाद मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ, और जिस तरह मैं माजी में भी आपको कह चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की T20 क्रिकेट में डिक्लाइन की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जिनको फ्रेंचाइज नहीं खिलाती वो पाकिस्तान से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग में आप देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर से हसन नवाज नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों में वो इनिंग ओपन कर रहे थे। मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी के लिए वो ओपन में सेट नहीं होते, क्योंकि बाबर आजम और साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, वो नंबर 3 पर खेल रहे हैं, और वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं वो पाकिस्तान से। तो ये मेरे लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है। और ये जो आप लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फॉर्म की बात कर रहे हैं, देखिए बात बहुत सीधी सी है, समझ आने वाली है कि आप जब तक अपने साथ संजीदा नहीं होंगे तो दूसरा भी आपके साथ संजीदा नहीं होगा। हारिस रऊफ, कल राशिद भाई बात कर रहे थे स्पोर्ट्स फ्लोर पे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बजाय ऊपर जाने के नीचे आ रही है। कल मैच 79 रन से जीती है लाहौर कलंदर, लेकिन हारिस रऊफ साहब जो हैं उनके 35 रन बने हैं, और जिस तरह उनको मेंडेस खेल रहे थे या डाइले रोसो खेल रहे थे, अगर उनकी पार्टनरशिप थोड़ी सी 30-40 रन की एक्सटेंड करती तो लाहौर कलंदर के भी पसीने छूट जाने थे। लेकिन आप कल का मैच देखें, आखिरी 3 ओवर में 50 रन बने हैं। कराची और मुल्तान का जो मैच हुआ है, आखिरी 5 ओवर में 84 रन बने हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। बराबर में इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, 15 के बाद वो बल्ला नीचे नहीं रखते, वो चौथे गियर में ही रखते हैं गाड़ी को। यहां पर आप थोड़ा सा पीछे आए तो आप चले गए। कल 95 रन थे लाहौर कलंदर के, 10 ओवर में उनके 2 आउट थे। 95 रन थे कोयटा ग्लैडिएटर के, लेकिन उनके 5 आउट हो गए थे। शुएब मलिक खेल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर में, उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर मेरे को कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर वो 15 गेंदों पर 13 रन करेंगे और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहसियत मेंटोर क्या बताएंगे खिलाड़ियों को कि इस तरह खेलते हैं T20 क्रिकेट। और फिर कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन सऊद शकील ने आकर कहा कि हमने एक बॉलर शॉट खिलाया, तो भाई किसने आपको कहा था एक बॉलर शॉट खिलाएं? काइल जेमिसन को आपने ड्रॉप किया, अकील हुसैन को आपने टीम में शामिल किया। बात हमारे खिलाड़ियों की इंटेंट की है। वो खिलाड़ी जो कि 2 साल पहले इंग्लैंड के लिए खेले थे, जेम्स विंस और सैम बिलिंग, वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाजों को पूरा करते हैं। कल आखिरी 50 रन किस तरह किए हैं सैम बिलिंग ने, और कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे बचपन से इसी ग्राउंड में खेलते आए हैं, और वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं आके। और जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो पाकिस्तान में नहीं खेल रहे हैं। हम कहते हैं न्यूजीलैंड में जाके नहीं खेलते, हम कहते हैं जी गैर मुल्की कंडीशन में नहीं खेलते, यहाँ पर भी नहीं खेला जा रहा। फिर कल फहीम अशरफ एंड शुएब मलिक के 4 ओवर में 65 रन बने हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर, बिल्कुल राशिद भाई ने ठीक कहा, एक दिन चांद पे दूसरे दिन जमीन पे। हाँ, वैसे ये भी समझ नहीं आता ना कि क्या हुआ, क्या होता है, मगर लाहौर कलंदर भी है, इसी तरह ही देख ले, द फर्स्ट मैच एंड देन द मैच लास्ट नाइट, तो वो आगे पीछे तो चल रहा है। नए टैलेंट की, इमर्जिंग प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। हमने अपने जो एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी हैं जाहिर है उनकी बात कर ली। राशिद भाई, अब तक के मैचेस में आपको लगता है कि मौका दिया जा रहा है या फिर ज़रा और स्पेस देनी चाहिए इमर्जिंग टैलेंट को? और कोई नाम, कोई 1-2 खिलाड़ी, 2, 3, 4 खिलाड़ी जो आपकी नज़र में आए हों कि हाँ यू नो देयर इज अ स्पार्क, देयर इज पोटेंशियल? कराची किंग से बॉलिंग कर रहे थे फवाद अली नाम था शायद ना, थोड़ी सी बॉलिंग की, वो देखा, वो अच्छे तगड़े बॉलर लग रहे हैं। पहली दफा देखा उनको स्क्रीन के ऊपर, वो एक टैलेंट लग रहा है जो कि 147 टच किया था उन्होंने। बाकी साद मसूद इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल नहीं रहे, वो एक अच्छा टैलेंट है जो कि खेलना चाहिए आगे जाके। मां सदाकत है जो कि पेशावर ज़ल्मी के हैं, लेफ्ट हैंड ओपनर हैं, वो भी एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन इतने सारे ओपनर इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। नाफे नहीं खेल रहे कोयटा से, शायद कल नहीं खेले, वो एक अच्छा टैलेंट नजर आया था लास्ट ईयर, उनको कैंप्स वगैरह में भी लेके आए थे, लेकिन नवाज के आने की वजह से उनको वो ड्रॉप हो गई। तो ये काफी प्लेयर और भी होंगे, मैं तो इनको 4-5 जो भी साल खेले डोमेस्टिक में उनको देखा था,
असल में फॉर्मेशन जो बनी है, एक इमर्जिंग खेल सकता है कि मतलब मैक्सिमम आप ज्यादा खिला सकते हैं, लेकिन एक इमर्जिंग प्लेयर को अलाउ किया होता है। तो फ्रेंचाइज को चाहिए अभी मेरे ख्याल से 2 से 3 प्लेयर यंग डालने चाहिए, 2 इमर्जिंग के और एक आध और जो 25 साल का हो, जो कि पाकिस्तान टीम को आगे भी जिनकी अभी क्रिकेट बची हो करियर में, मतलब उनकी एज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सीनियर हम इसलिए खिलाते हैं, सिक्कू भाई भी बात करते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो 35 से 36 साल के स्पिनर्स हैं ना, वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, उनको हमारे बैट्समैन को खेलना चाहिए। जब वो आप अच्छे स्पिनर को खेलते हैं तो आपको अच्छा खेलना आता है। तो ये फास्ट बॉलर को ये नहीं बोलूंगा 37 साल की उम्र, लेकिन स्पिनर्स जो है ना वो बहुत जरूरी है। हमारे स्पिनर्स खत्म होते जा रहे हैं, जितने यंग स्पिनर्स आ रहे हैं वो बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, वो मार बहुत खाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से जो अच्छे स्पिनर जैसे नोमान अली की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में आए वो बहुत अच्छी बॉल कर सकते थे यहाँ पे भी, लेकिन हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। जो हैं मेहरान मुमताज हो गए या दूसरे, वो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो हमें देखना चाहिए हमारी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट क्या है। टेक्निकल पॉइंट अगेन, स्पिनर्स की भी बात करेंगे, इमर्जिंग की भी बात करेंगे। हाँ, वो भी होगी, लेकिन एक प्लेयर जिसका हमें बड़ा ही अफसोस था कि वो इंजर हो गए पिछले इतने हमारे टूर्नामेंट्स में और अब वो वापस आए हैं पीएसएल में, दैट इज साइम अयूब। तो याहिया आप बताएं साइम अयूब का कि एक तो परफॉर्मेंस के हवाले से भी बता दें और फिटनेस के हवाले से भी बता दें। यू थिंक दैट ही इज़ ऑलराइट, कंप्लीटली फिट टू कम बैक, और अब उन्होंने पीएसएल ज्वाइन किया और इंशाल्लाह आगे नेशनल टीम में भी होंगे? हुमा, आज मैंने अपने शो में साइम अयूब को इनवाइट किया, कल उनको मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कोई एसओपी तो नहीं है आपके लिए, आप 100 दिन के बाद वापस आए हैं। तो हंसने लगे, कहने लगे कि यार 100 दिन आपने एक एक दिन गिना है, मुझे तो याद ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब ऑल गुड, और मैं इंतजार कर रहा था और मैं खुश हूँ कि मेरी तरह नो लुक शॉट जो है वो सऊद शकील भी मार रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने पीएसएल में इससे पहले पेशावर ज़ल्मी को 2 बार रिप्रेजेंट किया है, सीजन 2 में आपने जो है वहां पर 341 किए थे, एक बार 345 किए, 7 निफ सेंचुरी, 8वीं निफ सेंचुरी किए, सेंचुरी बनाने की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, सेंचुरी नहीं करना चाहता मैं, होना होगी हो जाएगी, मैं वो परफॉर्म करना चाहता हूं जो मेरी टीम के लिए काम आए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक प्लेयर को आप लोग मिस करेंगे और उनका नाम है मिचेल ओवन, वो पेशावर ज़ल्मी की टीम में है। बाबर आजम इनिंग ओपन कर रहे हैं साइम अयूब के साथ, लेकिन जिस तरह उन्होंने कोयटा के खिलाफ पहले मैच में बल्लेबाजी की है, मैं भी थोड़ी देर पहले राशिद भाई से बात कर रहा था, कोयटा पेशावर ज़ल्मी अगर उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट नहीं करेगी ना तो ज्यादती करेगी। वो जिस तरह आकर खेल रहे हैं, कमाल हिटिंग वो कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल कलंदर जीती जरूर है, लेकिन अब अगला मैच कलंदर का कराची में है, नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स के साथ। तो वो बड़ा मैच हो गया है क्योंकि दोनों ही टीमों की जो फायर पावर है वो सामने आ गई है। तो अब यहाँ पर रिजवान की कप्तानी का भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि डेविड वॉर्नर इनिंग का आगाज करने के लिए आए थे। एक तरफ से उन्होंने आकिफ को लगाया, दूसरी तरफ से वो डेविड विली को लेकर आए, और रिजवान थोड़े से ऑफ कलर लग रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है उसको उन्होंने शो किया है, लेकिन कप्तानी में वो थोड़े से हिले हुए लग रहे हैं। मुसलसल वो 6 मैच एज ए कैप्टन हार गए पाकिस्तान से। उनकी कप्तानी के लिए इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, जिस तरह आप बाबर आजम के लिए बात कर रही हैं, तो इम्पोर्टेंट मैच है मुल्तान सुल्तान के एज ए कैप्टन के हवाले से। लेकिन वो किस तरह खिलाते हैं इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को, ये सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल बात होगी। मैं एक चीज आपको और भी बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह गवर्निंग बोर्ड वालों को कहा है कि जी आप 2-4 मैच देख सकते हैं, सेलेक्टर हमें नजर नहीं आ रहे। हालांकि असद शफीक कराची में रहते हैं, अजहर अली लाहौर में रहते हैं, उनको जाना चाहिए ग्राउंड में। हमारे एक सेलेक्टर जो है अलीम डार साहब, वो आपको अंपायरिंग करते हुए दिखाई देंगे। एक हमारे मेंटोर खेल रहे हैं, एक हमारे मेंटोर कमेंट्री कर रहे हैं। तो इन चीजों को भी देखने की शिद्दत के साथ, संजीदगी के साथ बहुत जरूरत है। हाँ, सेलेक्टर्स को तो सर्टेनली ग्राउंड में मौजूद होना ही चाहिए। मतलब दिस इज द टाइम कि उनकी नजरें हो और दे शुड बी देयर टू पिक। वो हमें कमेंट नहीं मिला। द न्यू इमर्जिंग प्लेयर्स, नए टैलेंट में से, नए लड़कों में से कौन सा आपको लगता है जिसको अब शामिल करना चाहिए? कोई किसी ऐसे पे जिस पे आपने निगाह रखी हुई हो पहले से? अब्दुल्ला नए प्लेयर हैं, लेकिन खेलेंगे कहाँ पर वो मुझे बताइए आप। जिस तरह भी राशिद भाई ने सुफियान जो है मेहरान मुमताज की बात की, वो बेंच पे बैठे हुए हैं। सुफियान मुकीम उनको पहले ओवर में वेलकम किया 3 छक्कों के साथ कोयटा ग्लैडिएटर ने। आकिफ जावेद आए हैं, हम पूरा बोझ जो है वो डाल देते हैं अपने नए खिलाड़ियों के ऊपर। ख्वाजा नाफी की बात की राशिद लतीफ साहब ने, वो 2 मैच नहीं खेले, पहला मैच भी नहीं खेले थे राशिद लतीफ साहब,
और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वसीम जूनियर की, वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पीएसएल में बाहर बैठे हुए हैं। वो प्लेयर जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो प्लेयर जो कि अब पाकिस्तान से नहीं खेलते, वो PSL फ्रेंचाइजी की फर्स्ट चॉइस हैं, वो नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो यही तो वो player मसला है ना, तो फिर हमारे पास नया कहाँ से आएगा टैलेंट? अगर हमारे पास मतलब तजर्बाकार, पहले कुछ और लफ्ज आ रहा था, मगर ठीक ठाक तजर्बाकार प्लेयर ही ज्यादा ग्राउंड में नजर देखिए इसमें आएंगे। आखिरी is- बात जी, ये जो राशिद भाई। पाकिस्तान टीम है ना, उसमें जो कह सकते हैं फ्रेंचाइज का अमल दखल बहुत है, लेकिन फ्रेंचाइज की क्रिकेट में किसी और का अमल दखल है। फ्रेंचाइज की क्रिकेट में किसी और का, ओके, अब इस पे हम हमें रोशनी डालेंगे। वी नीड कल। डिटेल ऑन दैट। ठीक है, इसको डिसाइफर मैं करेंगे। ये छोटी सी आपने बात टीजर जो आपको दिया है बता दूं, राशिद अगर भाई, आप सुनना चाहते हैं। जी जी, या यही आया? जल्दी से। आपके मैं एक मुझे और पता। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने लगा हूं। जी जी, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सुमेर साहब। सुमेर यही नाम है, राशिद लतीफ साहब उनका सुमेर। जी, यही नाम है। तुम्हें वो उनके अंडर में आते हैं सलमान नसीर, जो कि सीईओ हैं पीएसएल के। वो पीएसएल के सीईओ हैं, और पीएसएल में जो है वो डायरेक्टर टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अंदाजा कीजिए आप। थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो एक गई हूँ, मिनट। लेकिन अब मतलब आपका है कि पीसीबी में उनका ओहदा कुछ और है, और देखिए सलमान नसीर PSL साहब में- पीएसएल के सीईओ, ठीक है, वो तो हाँ। उनका बहुत जिक्र होता है हमारे शो पे भी, राना आतिफ भी करते हैं और भी बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल। सुमेर साहब इज द सीओओ ऑफ पीसीबी, और साथ में वो अंडर में काम कर रहे हैं सलमान नसीर साहब के पीएसएल में। गॉट इट। ओके, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। या थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड राशिद भाई थैंक यू